देखेंगे कक्षा 8वीं की कार्यपत्र 26 और विषय है हिंदी। ठीक है, पत्र लेखन। प्यारे बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। जिस बात कि किसी कारणवश हम कह नहीं पाते, हम उसे क्या करते, पत्र में आसानी से लिख देते हैं। पत्रों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। औपचारिक पत्र, जैसे प्रधानाचार्य को किसी कार्य पत्र को हम देते हैं, मतलब एक ऑफिसर उसको देते हैं। और अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र को या फैमिली मेम्बर्स को जो देते हैं। आइए आज के पत्र में के माध्यम से हम औपचारिक पत्रों के बारे में जानते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कुछ बातें ध्यान रखनी है। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इनके कुछ रूल्स होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में निपी तुपी भाषा का प्रयोग नहीं करना होता है, एकदम फॉर्मल भाषा का प्रयोग करना होता है। पत्र का आरंभ व अंत प्रश्न वाली होता है, मतलब कि एकदम प्रश्न पूछने वाला होता है। पत्र की भाषा सरल, लेखन स्पष्ट व सुंदर होनी चाहिए। यदि आप कक्षा 8वां परीक्षा भवन में से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन का पता वगैरह सब पता होना चाहिए, लिखना चाहिए। पत्र को एक पत्र में ही लिखना चाहिए, उसमें ही लिखना चाहिए जैसा हमें स्टैंडर्ड दिया होता है कि पहले ये दिन ये फिर ये। ठीक है, फिर उसके बाद प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेक्ष के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि औपचारिक पत्र का उदाहरण हो गया, पहले आपने प्रधानाचार्य को लिख दिया, उनका एड्रेस वगैरह, पूरा नाम, पूरा सेवा में प्रधानाचार्य जी, एड्रेस, दिनांक, विषय, महोदय। सबने निवेदन है कि विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। कोरोना के कारण काफ़ी समय से हमारा विद्यालय बंद था। अब जबकि विद्यालय खुल चुके हैं, ऐसे में हम आपको कोविड सुरक्षा के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। हमने कोरोना काल में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा है और इसके लिए सैनिटाइज़र का भी बहुत उपयोग किया है, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चे अपना खुद का सैनिटाइज़र ला पाने में असमर्थ हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कक्षा में सैनिटाइज़र की एक बोतल रखवाने की कृपया करें, जिससे सभी बच्चे अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। ठीक है, आपकी आज्ञाकारी शिष्या जो भी नाम हो, अवनी इधर लिखा हुआ है, कक्षा 8वीं। ठीक है, ऐसे ही आपने लिखना है दिल्ली नगर निगम के एक सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हो, सेवा में जो भी स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम। विषय बताओ कि मोहल्ले की सफाई के लिए लिख रहे हैं पत्र। श्रीमान जी, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यहाँ हमारे इलाके का कचरा कैट्रिक कई दिनों तक सफाई न करने के कारण बह निकला है। खराब गंध से निकलने वाली सड़ी हुई सामग्री वह प्रकार आसपास के लोगों को अपनी नाक के आसपास टपका पहन के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर यही स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रही तो बीमारी फैलने की संभावना रहेगी। हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आज ही कृपया इसे साफ किया जाए ताकि हम जल्द ही एक सामान्य जीवन जी सकें। और धन्यवाद, उसके बाद भवतीय, उसके बाद अपना नाम और अपना वो लिख सकते हो एड्रेस। उसके बाद विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो आप यहाँ पे सेंडर एड्रेस नहीं लिखोगे और लिखोगे नहीं, दिनांक यहाँ पर नहीं लिखोगे, दिनांक आप लिखोगे नीचे। यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर विषय के ऊपर, यहाँ पर आप डेट लिखोगे, दिनांक मीन्स। ठीक है, और एक लाइन छोड़ दें। फिर उसके बाद आप लिखोगे विषय
आपकी मेडिकल रूम की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम 8वीं कक्षा के छात्र हैं कि आज के महामारी के युग में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि दिनों दिन बीमारियां कितनी ज़्यादा बढ़ और हानिकारक हो रही हैं। ये ऐसे में हमारे स्वस्थ भविष्य के लिए हमारे स्कूल में मेडिकल रूम होना अनिवार्य है या फिर अप्रिय है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया करके हमारे विद्यालय में मेडिकल रूम की व्यवस्था करें। हम आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। आशा है कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। प्रार्थी और अपना नाम फिर कक्षा। ठीक है, तो यही या तो वरना आप धन्यवाद के बाद आपकी आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वरना प्रार्थी भी ठीक है। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और